उनके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाज़री तो उस पाक दर की है। और हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। हज तो वही है जिस दिन मक्के में हज होता है, लेकिन जो अरफा के दिन की फ़जीलत है 9 ज़िलहज्जा की, वो बाकी जो ममालिक हैं जहाँ जहाँ पे लोग रहते हैं उन्हीं मुल्कों के हिसाब से उनके लिए रोज़े की फ़जीलत को बयान किया गया है कि एक बंदा जिस मुल्क में रहता है उसी मुल्क के हिसाब से वो 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखेगा और उसी के मुताबिक उसको अजर मिलेगा। तो अगरचे हज मक्के में कल हो चुका, लेकिन 9 ज़िलहज्जा के रोज़े की जो फ़जीलत है वो हमारे लिए अल्लाह पाक ने इस खित्ते के, इस इलाके के लोगों के लिए आज के दिन रखी हुई है। 9 ज़िलहज्जा का जो दिन है ना, रिवायत में आता है कि एक दफ़ा एक यहूदी ने कहा हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने, कहने लगा कि उमर, ये जो आयत नाज़िल हुई है ना इस्लाम के लिए, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह इरशाद फरमाता है, आज मैंने अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दी, अपना दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर तमाम कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए एक दीन के तौर पे पसंद फरमा लिया। तो रिवायत में आता है कि ये चूँकि पहले किसी उम्मत को अल्लाह ने ये नहीं फरमाया था कि आज दीन मुकम्मल हो गया है, क्योंकि दीन अभी मुकम्मल हुआ ही नहीं था। हर नबी के बाद किसी नबी ने आना था, हर दीन के बाद किसी और दीन ने आना होता था, हर शरीयत के बाद किसी और शरीयत ने अभी आना होता था। अभी रास्ता खुला था, अभी रास्ता बंद नहीं हुआ था। तो जिस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई इस्लाम के मानने वालों के लिए, तो ये आयत नाज़िल हुई आरफा के दिन, हज के दिन नबी पाक अलैहि सल्लम के ऊपर ये आयत नाज़िल हुई। जिस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई, एक यहूदी बाद में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से कहता है, उमर, ये जो आयत नाज़िल हुई है ना इस्लाम के मानने वालों के लिए कि अल्लाह ने फरमाया मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया है और इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर दिया है। पहले किसी दीन के बारे में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने दीन मुकम्मल कर दिया है। यहूदी कहता है, उमर, ये आयत अगर हमारे हक़ में नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद मना लेते। क्या करते? ईद मना लेते। हज़रत उमर का जवाब सुनना, हदीस के अल्फाज हैं, हज़रत उमर फरमाते हैं, अच्छा ये बात है, तुम नहीं जानते जिस दिन ये आयत नाजिल हुई थी उस दिन मुसलमानों के लिए एक ईद नहीं, पहले से मुसलमानों के लिए अल्लाह ने 2 ईदें बनाई हुई थी। कितनी ईदें जी? सारे बोले कितनी ईदें? 2 ईदें। कैसे? एक था जुमा का दिन, आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि जिस दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया तो वो हज था हज अकबर। हज जुमे के दिन आया, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया तो वो जुमे के दिन आया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं, एक था जुमा कि जुमे का दिन था, और अल जुमुअतु ईदुल लिल मुस्लिमीन, जुमा मोमिनों के लिए क्या है? ईद का दिन है। जुमा क्या है? ईद का दिन है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं, एक तो हमारे लिए जुमा की वजह से वो ईद का दिन था, दूसरा आप फरमाने लगे इस वजह से वो ईद का दिन था कि वो 9 ज़िलहज्जा का अरफा का दिन था। मुसलमानों के लिए 9 ज़िलहज्जा का दिन, अरफा का दिन आम दिन नहीं होता। ये भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक ईद बनाई हुई है। तो पता ये चला कि जो 9 ज़िलहज्जा का दिन है आम दिन नहीं है, इसको आम दिन की तरह ना गुजारा करें, इसकी कदर करें। इस दिन के अंदर जो है वो जो इबादत करेंगे, जो दुआएं आप करेंगे, अल्लाह पाक के हुजूर अल्लाह की रहमत जोश में होती है। अल्लाह ताला करम फरमाते हुए टूटी फूटी दुआओं को भी कबूल फरमा लेता है, टूटी फूटी इबादतों को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है।